राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी वाणी, आपका सत्संग अमृत के समान है और जीवन को बदलने में पूर्ण समर्थ है। महाराज जी, हम उसको पूर्ण रूप से अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? नाम जप के प्रभाव से। जितना हम नाम जप करेंगे तो जानी हुई बात को आचरण में ला पाएंगे। जानकारी तो सबको है लेकिन आचरण में नहीं ला पाते। जैसे हमें जानकारी है कि ये नहीं करना चाहिए, पर हम जानते हुए भी कर बैठते हैं। हमें जानकारी है ये करना चाहिए, ये जानते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। इसमें कमी होती है नाम जप की। जितना हम नाम जप करेंगे तो हमारे पूर्व पापों का नाश होगा, हमारे अंदर अध्यात्म बल बढ़ेगा, हमारा जीवन सुखी होगा। यदि नाम जप नहीं करता जीव तो पूर्व के पुण्य से आज सुख भोग लो, कल तुम समस्याओं में फंस जाओगे, कल तुम ऐसे दुखों में फंस जाओगे जहां से तुम्हें कोई निकालने वाला नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए नाम जप के द्वारा हम अपने परिवार को सुखी रखें और स्वयं सुखी रहें। जैसे एक पिता बड़ी मेहनत करता है, करोड़ों रुपया कमाता है, अपनी बेटी के लिए सुंदर दूल्हा ढूंढता है, ब्याह होता है, खूब आनंद पूर्वक सब होगा। इसके बाद कुछ दिनों में दूल्हा मर जाता है, बेटी फिर घर आ जाती है। अब इस समस्या का क्या समाधान? करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों लगा दिए, सब मंगल हुआ, अब प्रारब्ध भोग ऐसा पलटा जो फिर घर आके बैठ गई। अब उसका क्या उपाय? अब उसके ऊपर पूरा बोझा दिमाग में, अशांति, अब जीवन भर अशांति, या फिर कोई नया रास्ता ढूंढे, फिर अशांति। ये इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम जप करो, आप सुखी रहो और अपने परिवार का मंगल करो। यदि भगवान की आराधना नहीं करोगे तो सबसे पाप बन जाते हैं और वो पाप परिणाम में दुख देते हैं। हम अपनी जानकारी का सदुपयोग कर सकें, इसके लिए हमारे अंदर नाम बल चाहिए। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो नाम प्रिय लगे वो खूब नाम जपना चाहिए। जी, ऐसे आपने बताया कि आपकी वाणी सुने कि भगवत प्राप्ति भी आराम से हो सकती है आपके बल से, नाम जप से। सत्संग मतलब जो भी सुनते लगता है कि अपने जीवन में उतर जाए। गुरुदेव कह रहे हैं ना कि वो पूरा का पूरा समर्पित होते हैं, जो गुरुदेव कह रहे हैं। लेकिन महाराज जी हो नहीं पाते, माया बहुत। हाँ, माया प्रबल है लेकिन उससे भी प्रबल भगवान की कृपा है। हम भगवान की कृपा पर भरोसा रखें और नाम जप करें, एक दिन हम जरूर जीत जाएंगे। ये सोच होता है कि दीक्षा लेने के बाद भी पूर्ण समर्पण नहीं हो पा रहे। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है, ये अनुभव होना अच्छी बात है कि कमी हमारे अंदर है कि हम भगवत समर्पण नहीं कर पा रहे। हमारे ऊपर गुरु कृपा है, हमारे ऊपर इष्ट कृपा है, एक दिन निश्चय विजय प्राप्त करवा देगी। ये शब्द याद रखो, एक दिन ये निश्चय विजय प्राप्त करवा देगी यदि हम दैन्य और नाम जप करते हैं। हमारे अंदर अहंकार ना आवे, क्योंकि अहंकार आने का मतलब पतन हो जाना। अहंकार ना आवे और नाम जप चलता रहे, विजय हो जाएगी, आनंद आ जाएगा। आप देख लेना जी। सनी यादव जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, पिछले साल एकांतिक वार्तालाप का हिस्सा बना, नए साल में एक नई शुरुआत करने की ठान ली। आपके एक सत्संग में सुना था कि लौकिक या पारलौकिक कुछ भी पाने से पहले अपने आप को कूड़ा बना दो, तभी चमक आएगी। मैंने भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। कूड़ा बनाने का मतलब होता है अहंकार रहित होना। कूड़ा बनाने का मतलब गंदा बना देना नहीं। कूड़ा बनाने का मतलब मैं कुछ हूं ही नहीं। जैसे तृणादपि शुनिचेन, जैसे उसे हम संस्कृत में बोले तो महाप्रभु चैतन्य देव कहते तृणादपि शुनिचेन, तृण